जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार एवं सम्मान यानी कि अवार्ड एंड ऑनर से बनने वाले करंट अफेयर्स के टॉप 100 डिटेल एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अभी 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये नितिन गडकरी जी के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगस्त 2025 में नितिन गडकरी जी को, जो कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं, इनको 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 1983 में शुरू किया गया था। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। तो ये पुरस्कार नितिन गडकरी जी को दिया गया है। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये 2 जनों ने जीता है। एक है शाहरुख खान, इनने जवान मूवी के लिए जीता है, और दूसरे हैं विक्रांत मैसी, इन्होंने 12th फेल मूवी के लिए जीता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। दोस्तों, हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से बनने वाले सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से, और ये पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 2025 में यदि हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो ये 71वां संस्करण है, यानी कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी ने 12th फेल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और दोस्तों, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन ने जीता है दी केरला स्टोरी मूवी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल मूवी ने जीता है, और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। और बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार है ये कटहल मूवी ने जीता है। इसके डायरेक्टर हैं यशोवर्धन मिश्रा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए शुरू किए गए पहले वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? दोस्तों, ये पुरस्कार अभी शुरू किया गया है, ठीक है। और इसके जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं उनका नाम है एडेमोला ए एडेनले। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, भारत की हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, और MS स्वामीनाथन की विरासत को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2025 को खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कारों की शुरुआत करी है। और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता हैं उनका नाम है एडेमोला आ एडेनले। ये नाइजीरियाई वैज्ञानिक हैं। और दोस्तों, इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो इनको ये सम्मान नाइजीरिया में भुखमरी कम करने में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इस साल का इक्वेटर पुरस्कार किसी भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है, और इस समूह का नाम क्या है? तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह इसका नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2025 को भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह है, इसका नाम है बीबी फातिमा महिला स्व सहायता समूह, और इसने इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। और दोस्तों, इस पुरस्कार को जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो स्व सहायता समूह है ये कहाँ का समूह है? कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के
कुंदगोल तालुका में तीर्थ गांव है। ठीक है, यहाँ का ये समूह है। और इस समूह को ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक और बाजरा को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमिता के लिए इस समूह को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है। तो दोस्तों, जादू की दुनिया का ऑस्कर ये जीत लिया है सुहानी शाह ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो सुहानी शाह हैं ये काफ़ी चर्चाओं में अभी रही हैं। क्यों रही, क्योंकि इन्होंने जादू का ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह भारत की पहली महिला जादूगर और मेंटलिस्ट हैं। ये राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करती हैं। और ये क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनके पास में दिमाग को पढ़ने की कला है और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बहुत बड़ा अपडेट है। हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। जो हमारी नंबर 1 ई बुक है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है। इस ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा और करंट अफेयर्स के जितने ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं अवार्ड एंड ऑनर से बनने वाले टॉप 100 डिटेल MCQ को, तो ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। और ऐसे लगभग 45 से ज़्यादा टॉपिक आपको हमारी इस ई बुक में मिल जाएंगे और साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो मैं दावा करता हूं कि जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है ये पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। हमारी सेकंड ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक। इसमें 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि TCS के द्वारा पूछे गए हैं। ऐसे ही साइंस की हमारी ई बुक है, इसमें भी 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन सभी ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने अभी ऑफर निकाला है, आपको मात्र 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। ठीक है, जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलेगा 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमारी इन बेस्ट ई बुक को आप ज़रूर परचेस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेन पिंटर प्राइज 2025 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया है। तो पेन पिंटर प्राइज ये दिया गया है लीला आबू लैला के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला आबू लैला को पेन पिंटर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया और इन्हें ये पुरस्कार उनकी सशक्त लेखनी के लिए दिया गया है। वर्ष 2024 में ये पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को प्रदान किया गया था और अरुंधति राय ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी थी। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में और ये पुरस्कार उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। तो अभी कलिंग रत्न पुरस्कार ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GP बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो GP बिरला स्मृति पुरस्कार भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिया गया है डॉक्टर V नारायण के लिए। कौन है ये, तो ये इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं। क्यों दिया गया इनको ये सम्मान, तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो दोस्तों, ये जो फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप है ये पहली बार किसी महिला ने जीता है। ठीक है, इनका नाम क्या है, दिव्या देशमुख इनका नाम है। ठीक है, तो याद रखना दिव्या देशमुख नागपुर की हैं। इनकी उम्र है 19 साल और इन्होंने जो है फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया क्योंकि दिव्या देशमुख इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और इन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत की एक दिग्गज बेटी कोनोरी हम्पी को हराया है। ठीक है, और दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं और महिलाओं के क्रम में चौथी ग्रैंड मास्टर बन गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? तो मोदी जी को ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ब्राज़ील का। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है? तो अभी दोस्तों घाना देश के राष्ट्रपति ने घाना का नेशनल अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया है। घाना के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है जॉन महामा। बताइए, बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 में लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता है? तो लगातार 8वें साल सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जो है ये इंदौर शहर ने जीत लिया है। ठीक है, वहीं हम बात करें दोस्तों सूरत की, तो सूरत दूसरे स्थान पर है, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। और एक फैक्ट याद रखना कि 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया? तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 ये गीतांजलि श्री ने जीता है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। लंदन स्थित एक मानवाधिकार संगठन है इंग्लिश पेन नाम का, और इस संगठन ने जुलाई 2025 में पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता गीतांजलि श्री को घोषित किया। देखो इस अवार्ड का उद्देश्य क्या है? तो जो हिंदी और तमिल जैसी भाषाओं की का साहित्य है, इस साहित्य को अंग्रेजी में उपलब्ध कराना, जिससे वैश्विक साहित्यों की विविधता बढ़ सके। और गीतांजलि श्री को यह अवार्ड दिया गया है। तो ये गीतांजलि श्री हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार हैं, और गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का पॉलीग्रॉस मैजिक स्केल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है दीपिका सहरावत, और ये हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसीबी पुरस्कार को जून 2025 में बंद कर दिया गया। तो बताओ ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था? ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में टकराते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर सीधा सीधा पढ़ाइए। देखो मैं वो सारे अवार्ड पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। जेसीबी पुरस्कार महत्वपूर्ण था, पूछा जाता था, अब इसको बंद कर दिया गया है। याद रखना ये साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार दोस्तों ये 2 जनों को दिया गया है। एक का नाम है ब्रेडा रेनॉल्ड्स और दूसरे हैं केनेडी ओडोडो। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं। अब हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा वर्ष 2025 के नेल्सन रोलहला मंडेला पुरस्कार से ब्रेंडा रोनाल्ड और केनेडी ओडोडो को सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवाधिकारों और समाज सेवा और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हों। तो दोस्तों इन 2 जनों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो जो ब्रेंडा रोनाल्ड हैं ये कौन है? ये कनाडा की एक अनुभवी समाज सेवी हैं। और केनेडी ओडोडो कौन है? ये केन्या के सामाजिक विकास और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये पुरस्कार हर 5 साल में एक बार प्रदान किया जाता है। मतलब सोचो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 5 साल में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बताओ कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? संसद रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार ऐसे सांसदों को दिया जाता है जो कि पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में सक्रिय रहते हैं। तो 2025 में ये पुरस्कार जो है टोटल 17 जनों के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 2010 से। तो किस किस को ये पुरस्कार दिया गया है? मैंने उनकी एक सूची बना दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपने हमारा ई बुक ले रखा है
तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको बोलूँगा यदि आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा कमांड हासिल करना चाहते हैं तो हमारी पीडीएफ को ज़रूर परचेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये जीता है वर्षा देश पांडे ने। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार है यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और यह पुरस्कार जनसंख्या और जनसांख्यिकी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है। 2025 में यह पुरस्कार वर्षा देश पांडे को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं और वह दलित महिला विकास मंडल ऑफ इंडिया की सचिव भी हैं। और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के कई स्टिक ऑपरेशन किए हैं। बताइए, जून 2025 में जैन समाज के द्वारा किस व्यक्तित्व को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया? धर्म चक्रवर्ती सम्मान ये किसको दिया गया है? ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, जैन समाज ने मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया। देखो, धर्म चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? धर्म के चक्र को चलाने वाला एक महान मार्गदर्शन। और मोदी जी को ये सम्मान भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंचों पर पहुंचाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। फिर बताओ, जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया? तो मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है, ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। फिर बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 5 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ये थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री ने जीत लिया है। ठीक है, याद रखना मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में। इस साल 72वां संस्करण आयोजित हुआ और आयोजन किया गया है हैदराबाद में। इस प्रतियोगिता में 108 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया है और जीता किसने है? सुचाता चुआंगश्री ने, जो कि थाईलैंड की हैं। और विजेता रही हैं इथियोपिया की हसेट डेरजे अदमसू। और भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? नंदिनी गुप्ता ने, जो कि 40वें स्थान पर रही हैं। और इससे पहले 71वीं मिस वर्ल्ड बनी थी 2024 में क्रिस्टीना पिचकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, और देखो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मान दिया गया है अभिनेता सोनू सूद के लिए, ये भी आपको याद रखना। फिर बताओ, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? मिसेज यूनिवर्स का खिताब ये एंजेला स्वामी ने जीत लिया है और ये राजस्थान के बीकानेर से बिलोंग करती हैं। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? इनका नाम है राजा कुमारी। नेक्स्ट, जून 2025 को स्काई ट्रैक्स के द्वारा विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2025 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है कतर एयरवेज ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है और जीता है भारतीय लेखिका ने। इनका नाम क्या है? बानू मुश्ताक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। और दोस्तों ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी है। इससे पहले 2024 का ये पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एयरपेनबेक को इनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया था और ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना हुई थी 2005 में। देखो, ये तो हमने बात करी है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। एक और होता है इसी प्रकार का, क्या होता है? बुकर पुरस्कार। तो अभी 2025 का बुकर पुरस्कार तो नहीं दिया गया, तो लेटेस्ट वाला है 2024। बताओ, बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया। सामंता हार्वे का संबंध किस देश से है? फटाफट से बताओ। इनका संबंध है ब्रिटेन देश से। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया और इनका एक उपन्यास है आर्बिटल, इस उपन्यास के लिए दिया गया है। इनका संबंध ब्रिटेन देश से है। ठीक है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी।
फिर बताओ किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेदमी युवा पुरस्कार 2025 जीता? तो साहित्य अकेदमी युवा पुरस्कार 2025 ये पार्वती तिर्की ने जीत लिया है। साहित्य अकेदमी युवा पुरस्कारों के यदि हम विजेता की बात करें तो हिंदी के लिए पार्वती तिर्की ने जीता है, इनकी कविता है फिर उगना। अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोठारी ने, संस्कृत के लिए धीरेश कुमार पांडे ने, मैथिली के लिए नेहा झा मणि ने और मराठी के लिए प्रदीप कोकरी ने जीता है। नेक्स्ट है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये जगत गुरु जग्गी वासुदेव के लिए प्रदान किया गया है। बताओ विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों भुवन रिभु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में प्रतिष्ठित बाल अधिकार अधिवक्ता भुवन रिभु को विश्व न्यायविद संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और भुवन रिभु इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं और उन्हें यह सम्मान मई 2025 में डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित विश्व कानून कांग्रेस के दौरान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया है। किस देश का ये सम्मान है? पुर्तगाल देश का। ठीक है। और अप्रैल 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण प्रदान किया गया? मित्रा विभूषण सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहाँ का है? श्रीलंका का। और मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। फिर बताओ वर्ष 2025 में स्कॉटहोम वाटर प्राइज जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्कॉटहोम वाटर प्राइज ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों गुंटर विलासेल के लिए। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियाई जल विज्ञानी हैं और इनको ये पुरस्कार दिया गया है बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए। ठीक है। इस पुरस्कार को जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर बताओ हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार मारेंगेला हंगरिया के लिए प्रदान किया गया है मई 2025 में। और मारेंगेला हंगरिया कौन है? तो ये ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्म जीवों प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी काम के लिए यह सम्मान दिया गया। देखो जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1986 में और इसकी स्थापना करी थी डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ने, जो कि कौन है? तो ये नोबेल शांति के विजेता हैं, नोबेल शांति पुरस्कार के, और इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व में। ठीक है। और पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। बताओ हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला के लिए प्रदान किया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिड़ला और इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2022 में और पहली बार यह पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और ये पुरस्कार जतेंद्र कौर के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। और जतेंद्र कौर को ये पुरस्कार दी कारबा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी एक खोजी रिपोर्ट के लिए दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक
चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। फिर बताओ, उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को वर्ष 2025 में पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल के लिए प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है निखिल सिंघल के लिए। और क्यों दिया गया ये सम्मान? तो मीडिया और जनसंपर्क के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। बताओ, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 34वां सरस्वती सम्मान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया है। कब दिया गया? मार्च 2025 में। याद रखो, 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया। ये संस्कृत के विद्वान हैं और इनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी। ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के लिए 1991 में हिंदी भाषा के लिए। और प्रथम महिला विजेता कौन थी? बालमणि अम्मा। ठीक है, ये मलयालम लेखिका थी, इनको 1995 में ये अवार्ड दिया गया था। फिर बताओ, गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड 2025। तो एबेल अवार्ड 2025 के विजेता कौन हैं? इनका नाम है मसाकी काशीबारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मसाकी काशीबारा ये जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इनको एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। जो मसाकी काशीबारा हैं ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं और एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में और पहली बार ये पुरस्कार जीएन पेरी को दिया गया था। 2024 का फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रांड को दिया गया है। फिर बताओ, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ला के लिए दिया गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार हैं और इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो विनोद कुमार शुक्ला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 जनों को दिया गया था, एक गुलजार साहब और दूसरे राम भद्राचार्य को। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, याद रखना, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। स्थापना 1961 में, पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 1965 में जी शंकर क्रूप को। मतलब जी शंकर क्रूप इसके पहले विजेता हैं और इस पुरस्कार की पहली महिला विजेता हैं आशा पूर्णा देवी। और हम बात करें हिंदी भाषा के पहले विजेता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अंग्रेजी भाषा के पहले विजेता हैं अमिताभ घोष। ठीक है, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा किसे सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार जो है डॉक्टर भारत जगदेव और मरीना सिल्वा के लिए प्रदान किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2 जनों को दिया गया। डॉक्टर भारत जगदेव जो कि गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं और मरीना सिल्वा जो कि ब्राज़ील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो इन 2 जनों को यह पुरस्कार दिया गया और इन्हें यह पुरस्कार स्थिरता और जलवायु कार्यवाही में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। शुरुआत हुई थी 2005 में। फिर बताओ, राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए। फिर बताओ, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये दिया गया है लियू जियाकुन के लिए। तो मार्च 2025 को चीनी वास्तुकार लियू जियाकुन को पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है।
इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में और भारत के एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। 2024 का ये पुरस्कार जापानी आर्किटेक्ट रकेन यामामोतो के लिए प्रदान किया गया था। फिर बताओ, आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह ने। आईसीसी अवार्ड 2024-25 की बात करें तो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसको कहा जाता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, भारत के जसप्रीत बुमराह ने जीती है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मैली केर ने जीती है, न्यूजीलैंड की हैं। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी भारत के जसप्रीत बुमराह ने जीती है। फिर आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई। फिर आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर श्रीलंका के कमांडू मेंडिस। और आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के अर्शदीप सिंह के लिए ये ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है और ये सम्मान मूर्तिकार राम सुतार के लिए दिया गया। आप लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा, ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये राम सुतार ने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी और ये कहाँ पर है? तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, 2024 का यह अवार्ड प्रदीप महाजन के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में आमिर खान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड प्रदान किया गया है। बताओ, हाल ही में आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। मार्च 2025 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं चिरंजीवी, और चिरंजीवी साउथ के प्रसिद्ध एक्टर हैं। मार्च 2025 में किसे बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मनु भाकर के लिए प्रदान किया गया है। ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है। फिर बताओ, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान विजय शंकर के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में किस कबड्डी खिलाड़ी को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान ललिता ठाकुर के लिए दिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश की हैं। फिर बताओ, भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम क्या है जिसने फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है? तो इस भारतीय फिल्म का नाम है देसी ऊन और इस फिल्म के निर्माता हैं सुरेश एरियात। बताइए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता है? यह अवार्ड जीत लिया है अनुरा मूवी ने। ऑस्कर अवार्ड 2025 कौन सा संस्करण है? तो 97वां आयोजन किया गया अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और हम विनर्स की बात करें ऑस्कर अवार्ड की तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनुरा मूवी ने, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन बॉडी ने, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन ने, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किरण कल्किन ने, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो सल्दाना ने, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सीन बेकर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2025। आईफा का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। तो आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो यह अवार्ड जीता है कार्तिक आर्यन ने। ठीक है, जो आईफा अवार्ड हैं दोस्तों, ये पुरस्कार फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में
भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किए जाते हैं। इस साल 25वां संस्करण आयोजित हुआ और आयोजन किया गया जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में। इवेंट को होस्ट किसने किया? कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज़ को मिला है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल को लापता लेडीज़ मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड करण राव को लापता लेडीज़ के लिए। और आईफा अवार्ड 2025 में सबसे ज़्यादा 10 पुरस्कार लापता लेडीज़ फिल्म ने ही जीते हैं। फिर बताओ दोस्तों बाफ्टा अवार्ड के बारे में। बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो बाफ्टा के लिए कहते हैं हम ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है कॉनक्लेव मूवी ने। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड का कौन सा संस्करण है? 2025 में 78वां। आयोजन किया गया लंदन के साउथ बैंक सेंटर में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड कॉनक्लेव के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है मुख्य भूमिका में एंड्रियन बॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुख्य भूमिका में मिकी मेडिसन। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कल्किन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना ने यह अवार्ड जीता है। फिर बताओ दोस्तों ग्रैमी अवार्ड में 67वें ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की किस संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ चैंट एल्बम का अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ग्रैमी अवार्ड भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखना जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत जगत में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है, मतलब म्यूजिक के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड। 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी और ग्रैमी अवार्ड जो हैं ये हर साल दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो दी रिकॉर्डिंग एकेडमी, अमेरिका की एक एकेडमी है। और ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है और ये अवार्ड अमेरिका देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आयोजन किया गया अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और 67वें ग्रैमी अवार्ड जो हैं इसके हमें मुख्य 4 विजेताओं को पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है एल्बम ऑफ द ईयर जो कि बियॉन्से को दिया गया है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को ही मिला है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है चैपल रोवान को। और एक फैक्ट याद रखो, भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन। तो चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्पियट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। नाम क्या है इनका? चंद्रिका टंडन। और इनने अपने एल्बम के लिए और इस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बनेंगे। और देखो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पूछा जाए तो आप कहेंगे रविशंकर थे, सितार वादक थे, 1968 में जीता था। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो आप कहेंगे तन्वी शाह थी। फिर बताओ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडैम 2025 में नेटपैक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पुरस्कार बैड गर्ल मूवी ने जीता है जो कि एक तमिल मूवी है। फिर बताओ किस भारतीय को फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम की द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान एन चंद्रशेखरन को दिया गया है जो कि टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं। बताओ फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड दिया है? तो ये अवार्ड जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर बताओ कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये पुरस्कार दिया गया है सचिन तेंदुलकर के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल CK नायडू के नाम पर रखा गया और ये सम्मान
सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सचिन तेंदुलकर ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं और इसके पहले प्राप्तकर्ता थे लाला अमरनाथ। फिर बताइए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है व्यक्तिगत कैटेगरी और दूसरी है संस्थागत कैटेगरी। तो इस साल संस्थागत कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर और सूचना सेवा केंद्र के लिए। ठीक है, ये कहाँ का संस्थान है? तो ये हैदराबाद का एक संस्थान है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी हैं तरुण दास और इनके लिए सिंगापुर देश ने मानद नागरिक पुरस्कार यानी कि सर्वोच्च सम्मान दिया है। फिर बताइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जो है ये जेनिक सिनर ने जीत लिया है। ठीक है, जेनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के। और महिला एकल का भी याद रखो, महिला एकल का जीता है मेडिसन कीज ने जो कि यूएसए की हैं। फिर बताइए, गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो वीरता पुरस्कार 93 प्रदान किए गए हैं। ठीक है, फिर गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो देखो, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में पूछा जाए तो पहला पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो मंत्रालयों और विभागों की कैटेगरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? यूएसए के लॉस एंजल्स में। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार जो हैं इसका आयोजन यूएसए के लॉस एंजल्स में हुआ है। 82वां संस्करण है और इसमें विजेताओं की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है फर्नांडा टोरेस ने, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंड्रियन बॉडी ने, बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है ये एमेलिया पेरेज ने, बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी का भी एमेलिया पेरेज ने और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट ने जीत लिया है। बताइए, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो टोटल पद्म पुरस्कार 139 लोगों के लिए प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 139 लोगों के लिए पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो इनमें से पद्म विभूषण 7 हैं, पद्म भूषण 19 हैं और पद्मश्री कितने हैं? 113 हैं पद्मश्री। ठीक है, पूछा जाए कि पद्म विभूषण, तो मैंने आपको बता दिया पद्म विभूषण जो हैं ये 7 जनों के लिए प्रदान किए गए हैं। तो 7 जनों के नाम एक बार आप यहाँ से क्विक रिवीजन कर सकते हैं, किस क्षेत्र में दिया गया और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। देखो, वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी क्रम में पद्म भूषण की यदि बात करी जाए तो पद्म भूषण मैंने आपको बताया 19 जनों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 19 विजेताओं की सूची लगा दी है। 11 विजेता एक पेज में हैं, बाकी के विजेता जो हैं वो दूसरे पेज में आपको मिल जाएंगे। तो इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। फिर 2025 में पद्मश्री कितने दिए गए हैं? तो पद्मश्री 113 दिए गए। तो इन 113 की सूची लगाना संभव नहीं था, इसलिए टेलीग्राम पर इसकी सूची मिल जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सम्मान टोटल 27 लोगों के लिए दिए गए हैं। फिर बताओ, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? पश्चिम बंगाल इसकी विजेता टीम है। ठीक है, और प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जो है ये हरियाणा स्टीलर्स टीम ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये सम्मान जो है
ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। स्थापना हुई थी 1991 में, और जब इसकी स्थापना हुई तब इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नगद राशि, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके पहले विजेता थे विश्वनाथन आनंद 1991-92 में। 2024 के विजेता हैं 4 जने। एक तो निशानेबाज हैं मनु भाकर, दूसरे शतरंज खिलाड़ी हैं डी गुगेश, तीसरे हॉकी के खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह, चौथे हैं पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। तो इन सब के नाम आपको याद रखना है। फिर बताओ कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला। अर्जुन पुरस्कार ये टोटल 34 खिलाड़ियों को मिला है। ठीक है, जो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों टोटल 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो 34 में से 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है और बाकी के 32 खिलाड़ियों को सामान्य कैटेगरी में। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में जिनको मिला है उनके नाम है सुच्चा सिंह एथलेटिक्स हैं, और मुरलीकांत पेटकर ये पैरा स्विमिंग से संबंधित हैं। बाकी के जो 32 खिलाड़ी हैं उनको एक बार पढ़ लेना वो किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, मैंने सबकी सूची यहाँ पर लगा दी है। ओके, फिर देखो जो दोस्तों अर्जुन अवार्ड हैं, अर्जुन अवार्ड हमने पढ़े। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, बेस्ट प्लेयर होते हैं, उनको दिया जाता है। फिर इसी क्रम में होता है एक द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य किन को दिए जाते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं। ठीक है, जो हमारे कोच होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है बताओ फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2024 रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचों को मिला। तो देखो ये एक तो मिलता है रेगुलर कैटेगरी में और दूसरा लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो अभी हम केवल रेगुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। रेगुलर कैटेगरी में ये 3 कोचों के लिए प्रदान किया गया है। 3 कोच कौन कौन हैं, एक सुभाष राणा है पैरा शूटिंग के कोच, दीपाली देशपांडे है शूटिंग की कोच, और संदीप सांगवान है हॉकी की कोच। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच लाइफ टाइम कैटेगरी में किन्हें मिला। अब लाइफ टाइम कैटेगरी में ये 2 जनों को मिला है। एक है एस मुरलीधरन बैडमिंटन के कोच हैं, दूसरे हैं अरमांडो एंगेलो कोलाको, ये फुटबॉल के कोच हैं। तो बोथ ए और बी दोनों के लिए लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। फिर बताओ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसको हम बोलते हैं माँ का ट्रॉफी, किस यूनिवर्सिटी को दी गई। तो माँ का ट्रॉफी जो है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए प्रदान की गई है। ठीक है, इसकी उपविजेता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और द्वितीय उपविजेता कौन है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए माँ का ट्रॉफी प्रदान करी गई है। जनवरी 2025 में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार जो है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा के लिए प्रदान किया गया है। फिर बताओ कि जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये अवार्ड जो है ये अपर्णा सेन के लिए प्रदान किया गया है, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, और इनको ये सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। फिर बताओ मोदी सैयद अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये अवार्ड जीता है पीवी सिंधु ने। ठीक है, और इसी कैटेगरी में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। फिर बताओ 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल के लिए प्रदान किया गया। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं दोस्तों याद रखना, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। दूसरा है, पहला कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1954 में और पहली बार 1955 में प्रदान किए गए थे।
1 लाख रुपए की राशि, एक पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है। देखो 2024 के विजेताओं में गगन गिल को दिया गया हिंदी भाषा के लिए कविता है मैं जब तक आई बहार, अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्ट ट्रिनकीर को, संस्कृत भाषा के लिए दीपक कुमार शर्मा को, राजस्थानी भाषा के लिए मुकुट मणिराज को ये सम्मान दिया गया है। बताइए 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 34वां व्यास सम्मान दिया गया है सूर्यवाला को। ठीक है, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, उत्तर प्रदेश की हैं सूर्यवाला, और इनको 34वां व्यास सम्मान दिया गया। इनका एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, इस उपन्यास के लिए दिया गया। और इससे पहले 33वां दिया गया था पुष्पा भारती को। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान रामविलास शर्मा के लिए दिया गया था। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं डी गुगेश। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप हुई 2024 में, इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में, 18वां संस्करण है और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश ने वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीत कर इतिहास रच दिया। इतिहास कैसे रच दिया इनने? तो डी गुगेश इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के मात्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने और विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने जिनने ये चैंपियनशिप जीती है। तो डी गुगेश चेन्नई से बिलोंग करते हैं और इन्होंने फाइनल में चाइना के डेंग लरेन को हराया है। फिर बताओ नवंबर 2024 को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो ये फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो ये श्री श्री रविशंकर जी के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना की मानद उपाधि नेपाल देश ने दी है। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो अभी सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार केरल राज्य के लिए दिया गया। फिर सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया। और जीवन दान पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? जीवन दान पुरस्कार ये दिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है, फिर बताओ पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये जीता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, और इस मंत्रालय की मंत्री बताओ फटाफट से कौन है? अन्नापूर्णा देवी इस मंत्रालय की मंत्री हैं। ठीक, बताओ 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया केजोर थीलविंग ने जीत लिया है। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? ये डेनमार्क की रहने वाली हैं। फिर बताओ फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल ने ये खिताब जीता है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये टाइटल जीत लिया है ध्रुवी पटेल ने। ठीक है, फिर बताओ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है रचिल गुप्ता और ये पंजाब के जलंधर की रहने वाली हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया थाईलैंड के बैंकॉक में। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? तो केंजा लेली जो कि मोरक्को देश के इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीत लिया है। बताओ किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल मीडिया अवार्ड ये एआई एंकर को दिया गया है। इस एंकर का नाम क्या है? साना। और इस एआई एंकर को किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा इसको एंकर किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टोटल 5 जनों के लिए दिया गया है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखो 5 जनों में एक पूर्व पीएम है चौधरी चरण सिंह, दूसरे भी पूर्व पीएम है पीवी नरसिम्हा राव
और तीसरे कौन हैं, वैज्ञानिक हैं MS स्वामीनाथन। चौथे हैं बिहार के पूर्व CM, इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। और पांचवें, यहाँ पर कट गया है, पांचवें राजनेता हैं, इनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, और ये 7वें नंबर के डिप्टी PM रहे हैं और ये अभी हैं। मतलब दोस्तों इन 4 जनों के लिए दिया गया है मरणोपरांत। और 5वें व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, BJP के वरिष्ठ नेता हैं और ये अभी हैं, याद रखना। तो दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, तो हमारे चैनल की 3 ई-बुक लॉन्च हो गई हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। इसमें आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर को डिस्कस किया है, इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा। लगभग 45 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे और इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो हमारी दूसरी ई-बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई-बुक है और तीसरी ई-बुक है साइंस की रामबाण ई-बुक। इन सभी ई-बुक को आप परचेस कर लेना। यदि आप इन तीनों ई-बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने एक ऑफर भी निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर सेंड करना है। ठीक है, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई-बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सकें, आपको यहाँ वहाँ दर बदर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका बहादुर सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।